नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं जगन्नाथ मंदिर में और आपको बताते हैं क्या यहाँ का झंडा वास्तव में हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। क्या सिंह द्वार के अंदर पैर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। क्या मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या प्लेन नहीं उड़ता, या फिर मंदिर की छाया कहीं पर भी दिन के किसी भी प्रहर में नहीं पड़ती। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज आना बंद हो जाती है। और या फिर यहाँ का खाना जो न तो आज तक कभी भक्तों के लिए कम पड़ा है और न ही कभी ज्यादा रहा है। तो दोस्तों चलिए आज इस सब के बारे में बात करते हैं। तो और भी इस तरह की बहुत सी किंवदंतियों का पता लगाने के लिए हम पहुंचे जगन्नाथपुरी, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथ हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। यह 4 धामों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो मूर्तियां हैं उनमें जो भगवान कृष्ण जी की मूर्ति है उसमें आज भी भगवान कृष्ण का दिल धड़क रहा है। इसके पीछे की कथा जानने के लिए हम गए यहाँ के पुजारी जी के पास, जिन्होंने हमें इसके इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने हमें बताया कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन देव के शासनकाल में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि उनके स्वप्न में भगवान ने स्वयं आकर दर्शन दिए और बताया कि कल आप समुद्र किनारे जाओ और वहां से आपको एक लकड़ी और उसके ऊपर एक दिव्य वस्तु मिलेगी। पुजारी जी के अनुसार जब राजा वहां गए तो उनको वहां एक लकड़ी के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। राजा उस लकड़ी को महल में ले आए और कारीगरों से इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने के लिए कहा। लेकिन कहा जाता है कि यह लकड़ी इतनी मजबूत थी कि उन कारीगरों के छेनी हथौड़ों से उस लकड़ी पर जरा सी भी खरोंच नहीं आई और सब कारीगर हताश और निराश होकर वहां से चले गए। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा एक सन्यासी का रूप बनाकर राजा के सामने आए और उन्होंने राजा को बोला कि मैं इस लकड़ी से मूर्ति बना सकता हूं, परंतु इसके लिए मुझे एकांत कमरा चाहिए और 21 दिन तक उसको कोई ना खोले। मैं 21 दिन में यह मूर्ति बना दूंगा। यह कहकर कमरे में जाकर मूर्ति बनाने लगे। 15 दिन तक तो छेनी हथौड़े की आवाज आती रही, लेकिन 16वें दिन जब आवाज आनी बंद हो गई तो रानी ने राजा से कहा कि उन्होंने 15 दिन से कुछ खाया पिया तक नहीं था और आज तो अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। आप एक बार चलकर देख लो, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। इस पर रानी की बात मानकर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया और इसके बाद क्रोधित होकर भगवान विश्वकर्मा मूर्तियों को आधा बना हुआ छोड़कर ही वहां से चले गए। तब से भगवान जगन्नाथ की आधी मूर्तियों की ही पूजा की जाती है। अब बात करते हैं, क्या सचमुच में यहाँ की पताका हवा से विपरीत दिशा में बहती है? तो यह जानने के लिए हमने एक वीडियो भी बनाई और खुद भी देखा। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने पाया कि मंदिर परिसर से बाहर के सारे झंडे हवा की दिशा में बह रहे हैं और मंदिर के ऊपर की पताका हवा से विपरीत बह रही थी। इसी तरह एक बात और हमने सुनी थी कि मंदिर के ऊपर से न तो कोई पक्षी और न ही कोई विमान उड़ान भरता है। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों के बड़े बड़े गुंबदों पर पक्षी बैठे रहते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने भी इस मंदिर के गुंबद पर पक्षी बैठा या उड़ता नहीं देखा है।
2020 में एक बार एक पक्षी इसका ध्वज लेकर उड़ गया था, लेकिन इसी साल कोरोना का कहर सारी दुनिया झेल चुकी है। दोस्तों, इस मंदिर की छाया नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, है ना आश्चर्य की बात। यह मंदिर दिन के किसी भी प्रहर में अपनी छाया नहीं बनाता। और इसके बाद एक बात और इस मंदिर के बारे में सुनने को मिलती है, और वह है कि समुद्र की आवाज इस मंदिर के अंदर नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, आप यदि इस मंदिर के बाहर खड़े होंगे और वातावरण में शांति होगी तो आपको समुद्र की आवाज सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर पैर रखते हैं तो आपको तुरंत ही आवाज आना बंद हो जाती है। तो यह भी यहाँ का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। और इसके बाद इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो महाप्रसाद बनता है वो आज तक न तो कभी भक्तों के लिए कम पड़ा है और न ही कभी भक्तों को खिलाने के बाद वो बचा है। दोस्तों, भगवान को 56 भोग के प्रसाद का भोग लगाया जाता है, लेकिन आज तक कभी भी ये प्रसाद कम नहीं पड़ा और भक्तों के लिए हमेशा पर्याप्त रहता है। सात बर्तनों का रहस्य। दोस्तों, यहाँ की महारसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां मिट्टी की हांडियों में महाप्रसाद बनाया जाता है। और ये हांडियां एक के ऊपर एक इस तरह 7 हांडियां रखी जाती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे पहले खाना सबसे ऊपर वाली हांडी में बनता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खाना बनता है सबसे ऊपर वाली हांडी में, जो रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। और इस मंदिर के गुंबद के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि आप मंदिर के चारों तरफ कहीं भी घूम जाइए, आपको भगवान कृष्ण का यह सुदर्शन चक्र हर तरफ से ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि यह आपकी ही तरफ देख रहा है। तो यह भी हम सबको हैरानी में डाल देता है। तो ये है कुछ रहस्य भगवान जगन्नाथ जी की नगरी पुरी के और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के। तो दोस्तों, आप सब पूरी भक्ति और आस्था से यहाँ आए, भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लें और यहाँ पर आकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। यह था हमारा एक छोटा सा प्रयास भगवान जगन्नाथ के आश्चर्यों को बताने के लिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जगन्नाथपुरी में कैसे जा सकते हैं, कहां आप रह सकते हैं, इस सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध होगी। आप सभी कमेंट बॉक्स में एक बार जय जगन्नाथ जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।